हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग 10th सीबीएसई का मैथ्स पढ़ेंगे। 10th सीबीएसई का मैथ्स पढ़ेंगे। ट्रायंगल, ठीक है। तो बताइए ट्रायंगल क्या होता है जी? ये क्लोज फिगर होता है, 3 साइड से मिलकर बनता है, ठीक है। ये क्लोज फिगर हो गया, 3 साइड्स हो गया, 1 2 3। समझा? यहाँ क्लियर है? अभी देखो सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं, जो सेम दिखेंगे लेकिन उसका डायमेंशन अलग अलग हो सकता है, उसको हम लोग सिमिलर फिगर बोलेंगे। सिमिलर फिगर्स, जैसे देखो ये सर्कल है तो इसका रेडियस मान लीजिए 2 मीटर का है, बड़ा बना दिया तो इसका रेडियस 4 मीटर का है, तो सिमिलर ही है ना, ठीक है। बस रेडियस का फर्क है, अलग अलग। यहाँ तक क्लियर है? उसी तरह से स्क्वायर भी हो सकता है, तो बड़ा स्क्वायर छोटा स्क्वायर, इसका साइड का 2 है, ये क्या है 4 है, बराबर ना। तो सिमिलर ट्रायंगल भी हो सकता है, बड़ा ट्रायंगल छोटा ट्रायंगल। उसी तरह से पैरेललोग्राम भी हो सकता है। नो, तो ये सब सिमिलर का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ये लिख लो, फिर मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताता हूँ। सिमिलर का मैं डिफिनेशन बता देता हूँ जी, ठीक है। तो क्या बोलता है कि 2 पॉलीगॉन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, ठीक है। कोई भी पॉलीगॉन, पॉलीगॉन मतलब 3 साइड 4 साइड वाले हो सकते हैं, 5 साइड 6 साइड, ठीक है। 3 से ज्यादा होंगे। तो 2 पॉलीगॉन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। तो फर्स्ट क्या होगा? ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। दूसरा में क्या है? ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो, ठीक है। मतलब एंगल बी का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होगा? इक्वल होगा, साइड्स भी सेम रेशियो में होगा। तो इसका डायग्राम देखो, अगर मान लो मैं ऐसा ले लेता हूं, तो ये आपका डी है, सी है, ये बी है और ये ए है। ये कितना है? 105 डिग्री, ये है 100 डिग्री, ये है 70 डिग्री, ये है 85 डिग्री। ये 2.1 है, ये 2.4 है, 2.5 है, ये 1.5 है, ठीक है। ये बड़ा डायग्राम हो गया। जो है एस आर क्यू पी, पी एस आर क्यू, इसका एंगल ले लो 85। एंगल सेम होगा, देखो 85 है तो 85 होगा ना। क्या बोला इधर? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो इक्वल। ये भी 70, ये 105 तो 105, ये 100 तो ये 100। यहाँ क्लियर है? तो देखो रेशियो सेम होना चाहिए। देखो ये 2.1 है, तो ये अगर ये डबल है तो 4.2 होगा ना। ये 2.4 है तो ये 4.8 होगा, ठीक है। ये 2.5 तो ये 5 होगा, बराबर ना। ये 1.5 है तो ये क्या होगा? 3 सेंटीमीटर होगा। यहाँ तक क्लियर है? तो ये दोनों सिमिलर है ना। देखो साइड का रेशियो चेक करना है तो करो। देखो सिमिलर दोनों है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एंड क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। तो एंगल ए जो है एंगल पी के बराबर है, तो 105 डिग्री है, समझा। फिर देखो एंगल बी जो है एंगल किसके बराबर है? क्यू के बराबर, ये भी 100 डिग्री है। और क्या बताइए? एंगल डी जो है एंगल एस के बराबर है, कितना? 85 डिग्री। एंगल सी जो है एंगल आर के बराबर है, 70 डिग्री, ठीक है। अभी साइड का रेशियो देखो, तो AD डिवाइडेड बाई SP, ये कितना है? 2.1 डिवाइडेड बाई 2.4, कैंसिल करोगे तो 1/2 आएगा, बराबर ना। साइड का रेशियो सेम होना चाहिए।
अभी नेक्स्ट देखो DC अपॉन ASR, ये कितना है 2.4 डिवाइडेड बाई 4.8, कितना आएगा जी, कैंसिल करेंगे 1/2। नेक्स्ट है CB डिवाइडेड बाई RQ इज इक्वल टू 2.5 डिवाइड बाई 5, ये कैंसिल करेंगे कितना आएगा। नेक्स्ट है AB डिवाइडेड बाई PQ, ये कितना आएगा 1.5 डिवाइड बाई 3, तो ये पॉइंट हटाएंगे तो 0, कैंसिल करेंगे तो 1/2। तो साइड का रेशियो तो देखो सबका सेम है ना, इसका मतलब ये दोनों क्वाड्रेंटर आपस में सिमिलर है, तो यहाँ लिख सकते हैं हेंस क्वाड्रेंटर ABCD is similar to quadrilateral PQRS। चलो ये लिख लो, ठीक है। अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग थ्योरम 1, ये स्टेटमेंट भी याद रखना है, थ्योरम 6.1। if a line is drawn parallel to one side of a triangle, if a line drawn parallel to one side of triangle to intersect the other two sides in distinct points, ठीक है। other two sides are divided in same ratio, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं, ट्रायंगल ड्रॉ करना है, ध्यान से देखना। If a line is drawn parallel to one side of a triangle, ठीक है, ये आपका ABC हो गया, ठीक है। तो BC लाइन का अगर मैं पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करूं, पैरेलल बोले तो उनके बीच का डिस्टेंस फिक्स है ना, यार क्लियर है, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं, वन साइड ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू अदर टू साइड्स, तो देखो ये पैरेलल लाइन हो गया इसके, इसका नाम मैं दे देता हूं D, तो D जो है BC के पैरेलल है, लेकिन AB और AC को क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, समझा। टू इंटरसेक्ट द टू साइड्स इन अ डिस्टिंक्ट पॉइंट, डिस्टिंक्ट पॉइंट मतलब फिक्स पॉइंट पे, D और E पॉइंट फिक्स है तुम्हारा, ठीक है। तो देखो, तो प्रूफ करना है कि अदर टू साइड्स इज डिवाइडेड इन द रेशियो, तो ये बाई ये डिवाइडेड बाई ये सेम रेशियो होना चाहिए, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या लिखते हैं, पहले गिवन डाटा लिखो। गिवन डाटा में क्या दिया है, ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल ABC इन विच, ऐसे लिखने आना चाहिए पूरा, ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल का सिंबल है, उसका नाम है ABC, इन विच अ लाइन पैरेलल टू BC, वो लाइन का नाम भी लिखना है तो लिख सकते हो, D ना है, D है, ठीक है। BC intersects other two sides of AB and AC, ये AB लाइन को इंटरसेक्ट करता है D पॉइंट पे और AC को भी इंटरसेक्ट करता है E पॉइंट पे, AB and AC at D and E respectively, ठीक है। तो हमको क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ दैट AD डिवाइडेड बाय DB, तो AD डिवाइडेड बाय DB इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाय EC, याद क्लियर है। तो अभी कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, लाइन को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है, स्टेप्स याद रखो, पहले क्या लिखने का, गिवन डाटा, फिर क्या लिखना है, टू प्रूफ।
अभी थर्ड स्टेप में क्या लिखना है, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मतलब एक एक्स्ट्रा लाइन ज्वाइन करेंगे। तो देखो ज्वाइन बी, ज्वाइन बी, बी और ई को ज्वाइन कर दो, कर दिया, ज्वाइन बी। उसके बाद क्या बोला जी, एंड सी डी, ज्वाइन बी एंड सी डी, एंड देन ड्रॉ डीएम परपेंडिकुलर एसी। डीएम किधर है, डीएम से एक लाइन ड्रॉ करना है जो एसी के ऊपर परपेंडिकुलर है, समझा ना, ये 90 डिग्री है। एंड एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ई से, ये आपका एम है ना, डीएम था, ये एन, तो ई एन 90 डिग्री है किसके ऊपर, ए बी के जगह पे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो अभी प्रूफ सॉल्व करेंगे, फोर्थ स्टेप प्रूफ। तो देखो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, फॉर्मूला क्या है, हाफ इनटू 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस और हाइट। तो ए डी ई कहां दिख रहा है तुम्हें, ए डी ई, ये ट्रायंगल ड्रॉ करो, सेपरेटली ड्रॉ करने का 2-3 बार, जितने बार चाहिए उतने बार, तभी समझेगा। ए डी ई में तो देखो इसमें दो 90 डिग्री वाला है ना, तो एक ऐसे 90 डिग्री ड्रॉ करो, एक ऐसे 90 डिग्री ड्रॉ करो। तो जब ये 90 डिग्री लेंगे तो ये बेस हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगा, और जब इसको हाइट लूंगा तो ये बेस हो जाएगा, समझा गया? तो ADE में बेस क्या लेना है बताओ, 1/2। अगर मैं AD को बेस लूं, AD इंटू, ठीक है, और ये N है ना, और ये D, 1/2 AD इंटू ANE, समझा? तो इसको फर्स्ट ले लो। सिमिलरली दूसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE में क्या फाइंड कर सकते हैं, इसको बेस और इसको हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस यहां पे क्या लिया, AE, हाइट क्या लिया, DB, DM है ना वो। देखो दो ट्रायंगल का दो तरीके से एरिया निकाला, यहां तक क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट देखो अभी सिमिलरली हम लोग क्या निकाल सकते हैं, सिमिलरली क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। BDE किधर है, BDE, ये ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। ये तुम्हारा ऐसा हो गया, ये B और ये D और ये E ना, ये BDE बराबर है। इसको एक्सटेंड करो तो ऐसे 90 डिग्री है ना इसके ऊपर इन पॉइंट, तो इसका एरिया क्या निकालेंगे, BDE का 1/2 DB इंटू EN। यहां तक क्लियर है? तो यहाँ पे DB क्या हुआ, ये तुम्हारा बेस हो गया और ये तुम्हारा हाइट ना, तो ये बेस इंटू हाइट, DB इंटू ANE, ये समझा? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट निकालना है एरिया ऑफ ADE। एरिया ऑफ ADE, ADE ढूंढो किधर है, ADE, ADE तो बता दिया ना, ADE बता, ये तो बता दिया, मिस्टेक कर दिया क्या, AE इंटू DM,
ये तो बता दिया। DEC का निकालो, एरिया ऑफ DEC का, DEC ये ट्रायंगल ड्रॉ करो, थोड़ा सा नीचे कर दो। DEC इसको ऐसे एक्सटेंड किया, इसके ऊपर 90 डिग्री ड्रॉ किया, यहाँ पे एम आ गया, बराबर ना। तो 1/2 बेस क्या है, ये वाला पॉइंट बेस है, और ये क्या है, हाइट, CE इंटू DM। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक लिखो, फिर आगे बढ़ो। तो अभी ध्यान से देखो, 4 ट्रायंगल का एरिया बता दिया, ऊपर वाले को 2 कंसीडर किया, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ट्रायंगल ना, इसके अंदर 2, एक ये 2, ये 3 और एक 4, बराबर है। तो इक्वेशन 1 2, इसको 3 ले लो, इसको 4 ले लो, यहाँ तक क्लियर है? तो अभी ध्यान से देखना, अभी क्या करना है, डिवाइड करना है। therefore area of triangle ADE divided by area of triangle BDE is equal to ADE इधर है ADE, ठीक है। इसका वैल्यू लिखो, ये वाला फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या लिखा, 1/2 इंटू, बताओ क्या है, AD इंटू AE डिवाइडेड बाई BDE कौन सा है, थर्ड। तो ये हो जाएगा तुम्हारा इक्वेशन 1 एंड 3 से ना, क्या है, 1/2 बोलेगा DB into EM DB इंटू EM। तो देखो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, क्या मिला, AD by DB बराबर, ठीक है ना। 4th इक्वेशन था, ये लिखा, 5th लिया, बराबर है। अभी नेक्स्ट देखो, सिमिलरली इसको भी डिवाइड करना है। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC 1/2 बेस। ADE किधर है तुम्हारा, AE सेकंड वाला, सेकंड इक्वेशन। हाँ, तो अभी सेकंड वाला लो, ठीक है। 1/2 AE into DM AE इंटू DM DM डिवाइडेड बाय 1/2 CE into DEC वाला CE into C इंटू DM। तो ये इससे कैंसल, DM से DM कैंसल, क्या मिला, A डिवाइडेड बाय C, ये 6th हो गया। यहाँ तक क्लियर है? नोट दैट BD एंड DEC आर ऑन द सेम बेस। सेम बेस पे कौन कौन है, BDE ये वाला ट्रायंगल, थर्ड लिया ना इसको, तो थर्ड लो, और DEC और ये 4th वाला। तो देखो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सेम बेस पे, इसको बेस अगर मानूंगा तो सेम बेस पे एरिया फॉर्म करते हैं, तो एरिया इक्वल होता है, ठीक है। तो ये लिखो यहाँ पे नेक्स्ट, नोट दैट ट्रायंगल BDE and DEC are on same base DE and between same parallel BC and DE, BC and DE, ठीक है। तो इसको एरिया इक्वल कर लो, तो एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ DEC। समझा, दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। तो जब एरिया सेम हो जाएगा जी, BDE किसका एरिया, इसका और इसका, तो इसका मतलब ये दोनों भी तो सेम है ना, तो ये दोनों इक्वल ये और ये दोनों इक्वल ये, इसका मतलब 4th और 6th क्या इक्वल है ना, तो दोनों का साइड का रेशियो इक्वल हो गया। समझ गया? तो यहाँ पे लिख देता हूँ,
ठीक है, तो जब एरिया सेम हो जाएगा तो ये मिलेगा AD अपॉन DB इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाई EC। ठीक है ना, ये आपका प्रूफ हो गया। ये समझा अभी? चलो लिख लो। नेक्स्ट देखो, अभी हम लोग थ्योरम 2 पढ़ेंगे। थ्योरम 2, ठीक है। थ्योरम 2 में क्या बोलते हैं जी कि इफ अ लाइन divides any two sides of a triangle, if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then line is parallel to third side। ठीक है, तो एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लो। तो इसमें क्या बोलते हैं, लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, देन लाइन क्या है, पैरेलल टू द थर्ड साइड। A B C, तो इसके ड्रॉ कर लो एक लाइन, D जो है पैरेलल टू दिस साइड है। ठीक है, अगर ये इसके पैरेलल नहीं है तो अगर मैं इसको मान लूं, D डैश को पैरेलल मान लूं, तो रेशियो तो सेम होना चाहिए ना जी। तो ये थ्योरम से, बाय बीपीटी थ्योरम से, ठीक है, ऊपर जो पढ़ा है, दिस थ्योरम कैन बी प्रूव बाय टेकिंग अ लाइन D पैरेलल सच दैट, अगर मैं D पैरेलल टू BC, इसको पैरेलल बोलते हैं, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो जब पैरेलल है तो क्या होगा, साइड का रेशियो सेम होगा ना जी। तो AD बाई DB इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाई EC। यहाँ तक क्लियर है? ये इक्वेशन 1 हो गया, बराबर है। DE इज नॉट पैरेलल टू BC, अगर मान लो D नॉट पैरेलल टू, assuming DE is not parallel to BC, ठीक है, अगर D इसके पैरेलल नहीं है तो साइड का रेशियो भी सेम नहीं होगा ना, पैरेलल नहीं है तो, ठीक है। If D is not parallel to BC, then draw another line DE dash which is parallel to BC। तो लिख लो ये भी स्टेटमेंट, पूरा लिखना है, छुपाना नहीं है। If D is not parallel to BC, draw a line D dash parallel to BC, ठीक है। सो में क्या आएगा, अगर D डैश, ये दोनों पैरेलल हो गए जी, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस एंड दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो AD डिवाइडेड बाय DB इज इक्वल टू A डैश डिवाइडेड बाय E डैश C, ये होगा ना। Why? बाय थ्योरम, बाय बीपीटी ना, ऊपर जो थ्योरम प्रूफ किया, बाय थ्योरम 1, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा एडिंग 1 टू द बोथ साइड, E and D must coincide, ठीक है। तो इसका देखो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना, ये और ये, इसको देखो, ये दोनों इक्वल होना चाहिए, क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है ना। जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है इक्वेशन 1 एंड 2 से, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा ना, समझा। तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिलेगा, AD बाई DB इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाई EC इज इक्वल टू AE डैश डिवाइडेड बाई E डैश C। तो ये दोनों
का भी रेशियो सेम होगा, इसका मतलब ये दोनों सेम है ना, समझा। तो ए डिवाइडेड बाई ए सी इज इक्वल टू ए डैश डिवाइडेड बाई ई डैश सी, समझा, ये लिख लो। ठीक है, देखो अभी एग्जांपल 1 सॉल्व करते हैं। एग्जांपल 1 में क्या है, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड ए बी एंड ए सी ऑफ अ ट्राइंगल एट डी एंड ई रिस्पेक्टिवली एंड पैरेलल टू बी सी, तो बहुत सिंपल है। ठीक है, तो स्टेटमेंट लिख देता हूं, इफ अ लाइन intersects side AB and AC of a triangle ABC at D and E respectively and is parallel to BC, तो प्रूफ क्या करना है जी, प्रूफ दैट AD डिवाइडेड बाय AP इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाय AC। कितना सिंपल तो है, ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, कर लिया, बराबर है। अभी देखो ध्यान से, तो नाम दे दो इसको ABC, ABC, एक लाइन ड्रॉ कर लो DE पैरेलल टू BC, बराबर है। तो सॉल्यूशन देखो, अभी सॉल्यूशन है D इज पैरेलल टू BC, ठीक है, ये आपका गिवन है ना। तो ऐसा होता है तो दिस साइड बाय दिस साइड बाय दिस, तो AD डिवाइडेड बाय DB इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाय EC, ठीक है। ये आपका थ्योरम 1 से है ना, 1 थ्योरम से, यहाँ तक क्लियर है। तो देखो इसको न्यूमरेटर इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं ना, उल्टा भी करेंगे जी, तो ये DB ऊपर जाएगा AD नीचे आएगा, कोई दिक्कत है, उल्टा भी करेंगे सेम ही रेशियो रहेगा ना। जैसे 2 जो है वो 2x के बराबर है, मतलब x 1 है ना, तो उल्टा करेंगे तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2x ही रहेगा ना, समझा। वैसे ही ये भी, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत है। अभी एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, ऐसा क्यों किया उल्टा, क्योंकि आपने वो क्या प्रूफ करना है जी, AB, तो AB कब आएगा, जब ये दोनों को ऐड करेंगे, तो AD पता है DB पता है, तो एडिंग 1 करो तो DB ऐड हो जाएगा इसमें, AD ऐड हो जाएगा BD में ना, तो ये पूरा AD मिलेगा आपको तुम्हें। तो एडिंग 1 साइड, तो DB बाय AD प्लस 1 इज इक्वल टू EC बाय AC प्लस 1, यहाँ तक क्लियर है। तो LCM क्या है तुम्हारा AD, तो यहाँ पे DB प्लस AD इज इक्वल टू EC प्लस AC डिवाइडेड बाय AC, यहाँ तक क्लियर है। DB प्लस AD को पूरा क्या लिखेंगे, AB ना, समझा कि नहीं। तो ये AB हो जाएगा डिवाइडेड बाय AD, तो फिर देखो EC प्लस AC, यहाँ पे मिस्टेक हो गया क्या, देखो AE डिवाइडेड बाय EC ना, तो ये EC ऊपर गया, AE है ना, तो ये E लिखो, समझा यार। तो ये तुम्हारा हो जाएगा AC डिवाइडेड बाय क्या, बराबर, यही प्रूफ करना है। नीचे ऊपर, अभी क्या करें, रेसिप्रोकल लो, तो रेसिप्रोकल लेने से ही रहना ना, डर जाता है तो उल्टा ले लो, ये AD बाय AB इज इक्वल टू AE बाय AC, तो हो गया ना प्रूफ। चलो ये लिख लो, अभी एग्जांपल 2 सॉल्व करो।